अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और उसकी एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो बिटवीन A, B and C when A ratio B is 4:5 and B ratio C is 5:6। यहाँ पर आपको कंटिन्यू रेशियो जो है बिटवीन A, B और C के उसको आपने फाइंड करना है। A रेशियो B जो है आपके पास है 4:5 के बराबर और B रेशियो C जो है वो बराबर है 5:6 के। सॉल्यूशन इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे A रेशियो B रेशियो C। जहां पर A रेशियो B होगा वहां पर जो हम A रेशियो B की जो वैल्यू हमें गिवन है 4:5 उसको लिख देंगे। ये देखें A रेशियो B है तो इसकी जगह हमने लिख दी इसकी वैल्यू 4:5। इसी तरीके से देखें B रेशियो C की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमें 5:6। जहां पर हमारा B रेशियो C लिखा हुआ है वहां पर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर देखिए हमने लिख दी 5:6। अब आपने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 रेशियो का साइन। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है, 5 5 25 रेशियो का रेशियो। अब आपने इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा देना है, 5 4 20। अब आपने इसको यहाँ पर एक तरफ लिख लिया 20 रेशियो 25 रेशियो 30। अब यहाँ पर जो देखें आपकी वैल्यूज कट हो रही होंगी तो इसे हम कट करेंगे, अगर एक ही टैबलेट से कट नहीं हो रही होंगी तो इसे हम कट नहीं करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें आपका 5 का टैबलेट लग रहा है तीनों वैल्यूज पर। देखें 5 4 20 तो हमने 4 लिख दिया रेशियो का रेशियो, 5 5 25 तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया रेशियो का रेशियो, 5 6 30 हमने यहाँ पे देखे रेशियो लिख के 6 लिख दिया। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है एक ही टैबलेट से कट हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4:5:6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो बिटवीन इफ्तिखार एंड असद कैपिटल्स इज 4:5 and the ratio between Asad and Rauf's capital is 6:8. Find the ratio between capitals of Iftikhar and Rauf। यहाँ पर जो है हमें इफ्तिखार और असद के जो दरमियान रेशियो है वो है 4:5। इसी तरीके से असद और रऊफ के दरमियान जो रेशियो है वो है 6:8। आपने फाइंड ये करना है कि इफ्तिखार और रऊफ के जो रेशियो है वो क्या है। सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे 3 है, नेम्स इफ्तिखार असद एंड रऊफ। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे इफ्तिखार रेशियो असद रेशियो रऊफ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इफ्तिखार और असद का रेशियो दिया गया है 4:5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4:5। इसके बाद हमें सेकंड जो दिया गया है असद और रऊफ का रेशियो क्या दिया गया है 6:8, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है 6:8। जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम एज इट इज यहीं पर भी हम वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 5 8 40 या 8 5 40, ठीक है 6 5 30 या 5 6 30, वैल्यू आपकी वही आएगी। इसके बाद आपने क्या कर देना है 6 4 24 या 4 6 24, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि इफ्तिखार और रऊफ का रेशियो, ठीक है। हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें कंटिन्यू रेशियो था, यानी कि आपने सबको कंटिन्यू आपने रेशियो को फाइंड करना था। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 दिए गए इफ्तिखार एंड रऊफ। इफ्तिखार का रेशियो क्या है 24 और हमारे पास रऊफ का जो रेशियो आपको कितना है 40। तो आपने इन दोनों रेशियो को फाइंड करना है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं। इधर हमने 24 रेशियो एंड 40, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये कट हो रहे होंगे एक ही टेबल से, तो इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 8 3 24 रेशियो का रेशियो, 8 5 40, तो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया 3:5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
The ratio between the marks obtained by Suhail and Javed is 2:3. Javed and Shahid is 5:6 and Shahid and Irfan is 3:4. Find the ratio between the marks obtained by Suhail and Irfan. आपको रेशियो बिटवीन दिया गया है कि यहाँ पर सुहेल और जावेद ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका जो रेशियो है वो है 2:3। इसी तरीके से जावेद एंड शाहिद ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनका जो रेशियो है वो है 5:6। इसी तरीके से शाहिद एंड इरफान हैं, उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनका जो रेशियो है वो है 3:4। अब आपने फाइंड जो करना है वो सुहेल और इरफान के दरमियान जो मार्क्स ऑब्टेन हैं उनका रेशियो जो है फाइंड करना है। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास 4 नेम्स हैं तो यहाँ पर 4 नेम्स लिख देते हैं, सुहेल, जावेद, शाहिद, इरफान। इसको हम रेशियो फॉर्म में किस तरीके से लिख लेते हैं, सुहेल रेशियो जावेद रेशियो शाहिद रेशियो 5। अब आपने देखना क्या है कि सुहेल और जावेद का रेशियो क्या दिया गया है, उस रेशियो का आपने सुहेल एंड जावेद की जगह पुट करना है। इसी तरीके से आपने शाहिद और इरफान का जो रेशियो है उसको पुट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो है सुहेल एंड जावेद। इसका रेशियो क्या दिया गया, 2:3। तो अब देखो सुहेल और जावेद के नीचे में लिख दूंगा 2:3। इसके बाद देखिए जावेद एंड शाहिद, इसका रेशियो हमारे पास क्या है 5:6। अब ये देखिए जावेद और शाहिद वाली साइड लेनी तो हम यहाँ पर जो रेशियो लिखेंगे जावेद एंड शाहिद का लिखेंगे 5:6। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 3 18 रेशियो का रेशियो, 5 3 15 रेशियो का रेशियो, 5 2 10। अब आपके पास जो रेशियो रहता है वो रहता है शाहिद का और इरफान का, वो आपने नीचे वाली साइड पर लिख देना है। अब देखिए शाहिद और इरफान वाली लाइन ये है तो मैंने यहाँ पर शाहिद और इरफान का रेशियो पुट कर देना है 3:4। अब आपने इसको भी इसी तरीके से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 72 रेशियो का रेशियो, 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 54 रेशियो का रेशियो, 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 45 रेशियो का रेशियो, 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 30 का 30। अब यहाँ पर देखें आपकी जो वैल्यूज कट हो रही होंगी उसे हम कट कर देंगे, एक ही टेबल से कट होनी चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे 3 10 30 तो हमने 10 लगा दिया रेशियो का रेशियो, 3 1 3 1 इसके पास चले गए ये 15 हो गया, 3 5 15 तो हमारे यहाँ पे 15 आ गया रेशियो का रेशियो। अब ये देखें 3 1 3 2 हमारा इसके पास चले गया, 3 8 24 तो ये हमारा 18 आ गया रेशियो का रेशियो। अब ये देखें 3 2 6 1 हमारा इसके पास चले गया 12 बन गया, 3 4 12 तो हमारे पास जो रेशियो आया वो क्या है 10 रेशियो 15 रेशियो 18 रेशियो 24। अब हमारे पास फाइंड करने के लिए जो कहा गया है वो क्या कहा गया है कि सुहेल और इरफान का रेशियो, इन दोनों के दरमियान का जो रेशियो है वो ले लें। अब देखें सुहेल का रेशियो हमारे पास क्या है 10, ठीक है। इसी तरीके से इरफान का जो रेशियो आ रहा है 24, तो हमने यहाँ पे देखें 10 और 24 लिख दिया। अब देखें ये मजीद और कट हो रहे हैं, ठीक है। देखें 2 5 10 2 1 2 2 2 4 तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 5:12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो इन द एजेस ऑफ आयशा एंड साइमा इज 1:2 and that of Saima and Sheila is 2:3 and in that of Sheila and Naila is 4:3. Find the ratio in the edges of Aisha and Naila. Also find the continued ratio of their edges. यहाँ पर आपको आयशा और साइमा जो है उनकी एजेस का रेशियो दिया गया है वो है 1:2। इसी तरीके से साइमा और शैला को जो रेशियो दिया गया है एजेस का वो दिया गया है 2:3। और यहाँ पर शेला और नायला का जो एजेस का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 4:3। आपने फाइंड जो करना है वो आयशा और नायला का एज का रेशियो फाइंड करना है। फिर उन्होंने कह दिया कि फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो, फिर आपने इसको कंटिन्यू सारे के सारे रेशियोज को क्या करना है फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर आपको 4 नेम्स दिए गए हैं जैसे कि आयशा, साइमा, शेला एंड नायला। इसको हम रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं, आयशा रेशियो, साइमा रेशियो, शेला रेशियो, नायला।
अब देखिए आपके पास जो रेशियो दिया गया आयशा एंड साइमा का, वो दिया गया 1:2। तो यहाँ पे देखिए हमने 1:2 लिख दिया आयशा और साइमा की जगह, ठीक है। इसी तरीके से अब देखें आपके पास वो है साइमा एंड शेला, उसका जो रेशियो दिया गया वो दिया गया 2:3। अब हम साइमा और शेला की जगह जो है हम क्या लिख देंगे, इनका जो रेशियो दिया गया है वो लिख देंगे 2:3। यहाँ पर आपने वही मल्टीप्लिकेशन करनी जिस तरीके से अभी हम दूसरे क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। अभी देखें 3 2 6 रेशियो का रेशियो, 2 2 4 रेशियो का रेशियो, 2 1 2। अब आपके पास जो रहता है वो रहता है शेला और नायला का रेशियो। तो अब देखें हम यहाँ पर शेला और नायला की जगह इनका रेशियो लिख लेंगे जो हमें गिवन है 4:3। देखा हमने यहाँ पे लिख दिया 4:3। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। 3 6 18 रेशियो का रेशियो, 4 6 24 रेशियो का रेशियो, 4 4 16 रेशियो का रेशियो, 4 2 8। अब यहाँ पर आपने देखना है जो आपने रेशियो फाइंड कर लिया है ये एक ही टैबलेट से कट हो रहे होंगे तो इसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें 2 के टैबलेट से आपका सारा का सारा रेशियो जो है क्या हो रहा है, कट हो रहा है। अभी देखें 2 4 8 रेशियो का रेशियो, 2 8 16 रेशियो का रेशियो, 2 1 2 2 2 4 12 हो गया रेशियो का रेशियो, 2 9 18। तो आपका जो आंसर आया 4:8 रेशियो 12 रेशियो 9, ये आपका कंटिन्यू रेशियो आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the ratio in the shares of A and B is 5:11, that of B and C 4:5, and in that of C and D 7:8. Find the continued ratio among A, B, C and D. यहाँ पर आपको A और B जो शेयर करने हैं उसका जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 5:11। इसी तरीके से B और C जो शेयर हो रहे हैं उसको जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 4:5। C और D जो शेयर हो रहे हैं उसको जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 7:8। आपने जो फाइंड करना है वो कंटिन्यूड रेशियो फाइंड करना है A, B, C एंड D। सॉल्यूशन A:B C:D। A:B की जगह हम A:B का जो हमें रेशियो दिया गया है वो लिखेंगे। 5:11 है तो हमने यहाँ लिख दिया 5:11। अब इसी तरीके से आपको दूसरा जो रेशियो दिया गया B:C का वो दिया गया है 4:5। तो आप देखिए B:C की जगह में लिख दिया 4:5। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करा 55 रेशियो का रेशियो, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करा 44 रेशियो का रेशियो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा आपने क्या गया 20। अब इसके बाद हमारे पास जो रहता है रेशियो वो रहता है C और D। ये हमें कितना दिया गया है 7:8 दिया गया है। तो अब देखिए C:D की जगह हमने लिख दिया 7:8। अब आपने इसको भी मल्टीप्लाई करा देना है। जब मैंने 8 को 55 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास जो वैल्यू आई कितनी है 440 रेशियो का रेशियो। अब आपने इस 7 को 55 से मल्टीप्लाई करा देना है। जब मैं मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास वैल्यू आई 385 रेशियो का रेशियो। अब इस 7 को आपने 44 से मल्टीप्लाई करा देना है। जब हमने 44 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 308 रेशियो का रेशियो। अब इसी 7 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करा देना है। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास वैल्यू आई इसकी 140। तो हमारे पास जो रेशियो आया 140 रेशियो 308 रेशियो 385 रेशियो 440। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू कंटिन्यूड रेशियोज। यहाँ पर आपको रेशियोज दिए गए हैं जिसे आपने कंटिन्यू रेशियो में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पार्ट ए है A:B = 1:2, B:C = 3:4। सॉल्यूशन कंटिन्यू रेशियो करना है तो A:B:C हमने लिख दिया। अब A:B की जगह हम इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिखेंगे। वो हमारा वैल्यू है 1:2, तो ये हमने 1:2 लिख दिया। इसी तरीके से B:C की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास वो है 3:4, तो हमने B:C की जगह 3:4 लिख दिया। यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। 4 2 8 रेशियो का रेशियो, 3 2 6 रेशियो का रेशियो, 3 1 3। तो हमारे पास जो वैल्यू आई 3:6:8। यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही, इस वजह से हमारा यही आंसर कहलाएगा। तो यह हमारा
पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है a/b=2:3, b/c=4:1। यहाँ पर ये आपने इसको कन्वर्ट करना है कंटिन्यूड रेशियो में। सॉल्यूशन a/b/c। हमारे पास a/b गिवन है 2:3 के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2:3 और b/c जो हमारे पास गिवन है वो है 4:1। तो हमने b/c की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया 4:1। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 3 जा 3, रेशियो का रेशियो, 4 3 जा 12, रेशियो का रेशियो, 4 2 जा 8। यहाँ पर भी देखें कोई भी वैल्यू आपकी एक ही टारगेट से कट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर यही होगा। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड है a/b=2:1, b/c=2:5। यहाँ पर भी आपने इस रेशियो को कंटिन्यूड रेशियो में क्या करना है, तब्दील करना है। सॉल्यूशन a/b/c। a/b जो आपके पास गिवन है वो है 2:1, तो a/b की जगह हमने लिख दिया 2:1। b/c गिवन है आपके पास 2:5, तो हमने देखिए b/c की जगह हमने लिख दिया 2:5। यहाँ पर भी आपके क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। 5 1 जा 5, रेशियो का रेशियो, 2 1 जा 2, रेशियो का रेशियो, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी वैल्यूज आपकी एक ही टारगेट से कट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट थर्ड भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है a/b=2:3, b/c=1:2। यहाँ पर भी आपने रेशियो को कंटिन्यूड रेशियो में तब्दील करना है। सॉल्यूशन a/b/c। a/b हमारे पास जो गिवन है वो है 2:3, तो हमने a/b की जगह a/b की वैल्यू रखी है 2:3। इसी तरीके से b/c की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1:2, तो हमने यहाँ पर b/c की जगह इसकी वैल्यू रखी है 1:2। अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 3 जा 6, रेशियो का रेशियो, 1 3 जा 3, रेशियो का रेशियो, 1 2 जा 2। अब यहाँ पर भी देखें आपकी वैल्यू जो है एक ही टारगेट से कट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है a/b=1:5, b/c=2:3। यहाँ पर भी आपने रेशियो को जो है कंटिन्यूड रेशियो में तब्दील करना है। सॉल्यूशन a/b/c। a/b आपके पास गिवन है 1:5, तो हमने यहाँ पर a/b की जगह इसकी वैल्यू लिख दी 1:5। b/c की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 2:3, तो हमने b/c की जगह जो वैल्यू लिख दी वो लिख दी 2:3। यहाँ पर भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15, रेशियो का रेशियो, 2 5 जा 10, रेशियो का रेशियो, 2 1 जा 2। यहाँ पर भी देखें आपकी कोई भी वैल्यू एक ही टेबल से कट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आपका पार्ट 5 भी कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, divide ₹7,500 among Shabbir, Tokir and Nisar such that the share of Shabbir is twice the share of Tokir and the share of Tokir is half the share of Nisar। यहाँ पर जो है आपको 7,500 रुपए जो है वो डिवाइड किए गए हैं, जिसमें शब्बीर, तोकीर और निसार है। ठीक है, यहाँ पर शब्बीर के जो है वो 2 हिस्से हैं और यहाँ पर निसार के भी 2 हिस्से हैं, जिसमें आपके पास तोकीर का जो है उसका हाफ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको शेयर करना है। सॉल्यूशन शब्बीर रेशो तोकीर। सबसे पहले हमने यहाँ पे शब्बीर और तोकीर को लिया। इन्होंने पहले ही हमें बता दिया है कि शब्बीर के क्या है, ट्वाइस यानी कि 2 हिस्से हैं, और तोकीर का कह दिया हाफ, यानी कि 2 का हाफ 1 हो जाता है। यहाँ पर तोकीर का 1 हिस्सा हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी तरीके से आ जाए तोकीर एंड निसार। तोकीर का आपको बता दिया गया है कि आपका हाफ है तो उसका 1 हिस्सा होगा। निसार के आपको ट्वाइस बताया गया था 2 हिस्से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1:2। इसको भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपने रेशो फाइंड कर लिया है। देखिए यहाँ पे शब्बीर
रेशो तौकीर रेशो निसार। शबीर का जो रेशो आया वो आया आपका 4, तौकीर का जो रेशो आया वो आया 2, निसार का जो रेशो आया आपका वो आया है 4। अब आपने क्या करना है, इन रेशियोज के हिसाब से अपनी जो रुपीस दी गई हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सबसे पहले शब्बीर इज इक्वल, इसका 4 रेशियो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7500। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया 4 से 7500 को, तो हमारे पास जो शेयरिंग वैल्यू आई वो कितनी आई 30,000। तो ये तो हो गई हमारी शब्बीर की शेयरिंग वैल्यू। अब आ जाते तौकीर की। तौकीर का जो रेशियो है हमारे पास वो है 2। अब हमने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करा देना है 7500 से। जब हमने 2 को मल्टीप्लाई कराया 7500 से, तो हमारे पास जो शेयरिंग वैल्यू आई तौकीर की वो आई है 15,000। अब इसी तरीके से देखें निसार, निसार का जो रेशियो है वो है 4। अब आपने क्या कराना है, 4 को मल्टीप्लाई करा देना है 7500 से। जब हमने मल्टीप्लाई कराया 4 को 7500 से, तो हमारे पास जो शेयरिंग वैल्यू आई निसार की वो आई 30,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हमारी इस एक्सरसाइज 6.3 के मजीद और क्वेश्चन हैं जिन्हें आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आज हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, उसकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।